हेलो फ्रेंड, आज हम एक कहानी देखेंगे जो कि है उच्च शिक्षा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में धनीराम नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन था। इसके कारण वो एक जमींदार था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारी जमीनें और बहुत सारा धन और भी बहुत कुछ था। यह बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। बस इधर उधर अपने पिता के पैसों पर घूमता था। वैसे ही एक राजू बाहर घूमने जा रहा था। तभी धनीराम अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? बस इधर उधर घूमते रहते हो। गांव के लड़कों के साथ तो उस पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास इतनी जमीन धन दौलत है, फिर पढ़ाई करने का क्या फायदा? और पढ़ाई करके तो नौकरी ही हासिल की जाती है। मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत? हमारे पास पहले से ही इतनी सारी संपत्ति है। ये बात सुनकर धनीराम कहते हैं, आराम से अपने बेटे को समझता है, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। और तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा, तभी तो हमारी बनाई हुई दौलत को और आगे तक बुद्धिमानी से ले जाओगे। उसके पिता एक एक चीज समझाते हैं, लेकिन यह बात राजू को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता। फिर बाहर घूमने चला जाता। फिर एक शाम को वो घर आता है। फिर उसके पिता वही बात समझाते हैं, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार अपने पिता की बनाई हुई दौलत पर घमंड कर रहा था। इस पर उसके पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारने लगते हैं। यह सब होने के बाद राजू अपने पिता से बहुत गुस्सा करने लगा और धीरे धीरे उसका वो अपने पिता से नफरत करने लगता है और कोई बात नहीं सुनता है। उसके मन में जो आता वो करता। फिर एक दिन धनीराम बहुत चिंतित था। वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस बदौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, इसे बचपन में सारे जरूरत पूरा करते थे और इसे लाड प्यार से पाला है और अब इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। धनीराम यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है। फिर एक दिन रात को उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। हमें चाहिए कि हम राजू को भी उन विद्वान के पास भेजें, ताकि वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें। यह सुनकर धनीराम कहता है, ठीक है, कल सुबह होते ही राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और फिर उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उसके पास जाकर उच्च शिक्षा हासिल करोगे। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसके पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी, क्योंकि उसको अपने पिता से नफरत हो चुकी थी। दूसरे दिन राजू के माता पिता उसे विद्वान के घर छोड़कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, वो बहुत खुश हुआ और वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है। और उसके पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की जरूरत है। यह सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, कल से मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान किया छोड़कर जाता है और विद्वान से कहता है कि मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। यह सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चित है, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इससे भी दुआ बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे हर वक्त आते रहते हैं। राजू को यह बात पसंद नहीं आती कि विद्वान उसे हर बैठे रहते हैं। एक बार विद्वान और उसकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रही होती है और विद्वान राज्यों से कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पूरी पढ़ाई पूरी करें। इसका ध्यान रखना नहीं
तो यह पढ़ाई के बजाय खेलकूद में ना लग जाए। राजू उस लड़के को समझाता है क्यों खेलकूद ना करें, बल्कि पहले पढ़ाई करें, फिर खुद करें। लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता और अपने खेलकूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उसकी पत्नी घर आती है तो उसका लड़का कहता है कि मुझे राजू ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गाल सूज गया। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत बड़ा जाती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किया? हमने तो मैसेज में जारी सौंपी थी, लेकिन तुम नहीं से थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यह पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अब वह पढ़ाई कर रहा है। विद्वान अपनी पत्नी से कहता है, किसने सही किया है एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाएं। पढ़ाई चाहे उसके लिए उसे डांटना पड़ेगा, मरना पड़े। यह सुनकर राजू को समझ आ जाता है उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं और यह विद्वान उसे क्यों डांट रहे होते हैं। राजू विद्वान से कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए निवेदन रहे थे। आपसे मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल करूंगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और अपने पिता के कारोबार संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।